प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। योग्य 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 है मेमना, योग्य 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 है मेमना। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 17 और 18 पद। इफिसियों का पत्री एक अध्याय उसका 17 और 18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि इफिसियों का पत्र एक अध्याय 15 से 23 पद तक है। इधर का जो विषय है, इधर पौलुस का एक प्रार्थना है और इस विश्वासियों का आत्मिक विषयों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना के बारे में हम लोग मनन कर रहा है। और पिछले सप्ताह में हम लोग देखा कि पौलुस का प्रार्थना का एक विषय है कि ये विश्वासी लोग परमेश्वर को जानना है और ये जानकारी जो है दिमाग में होने वाला जो जानकारी नहीं है, अनुभव के तौर पर परमेश्वर के बारे में जो सच्चा जानकारी है और वो हम लोग देख रहे थे। और इस प्रकार परमेश्वर को हम लोग अगर जानना है तो हम लोग उसके साथ में समय बिताना चाहिए, उसके साथ में रहना है, तभी हम परमेश्वर को हम लोग पहचान सकता है। परमेश्वर हमारा जीवन से सबसे ज़्यादा ये चाहता है कि हम उसके साथ में रहे, उसके साथ में समय बिताए और उसको हम लोग अधिक से अधिक जाने और प्रभु की पहचान में हम लोग आगे बढ़े। ये हमारा भी इच्छा होना चाहिए और हमारा भी कोशिश होना चाहिए। जितना अधिक प्रभु को हम जान सके उतना ज़्यादा हम उसको पहचानने की कोशिश करना है। और जितना अधिक हम प्रभु को पहचानेंगे उतना अधिक हम प्रभु के जो अनुरूप में बदलते जाएंगे और हमारा लक्ष्य भी वही होना है, प्रभु का जैसा बनना है और उसका जो स्वभाव में उसका अनुकूल हम लोग बदलते जाएंगे जब हम प्रभु के साथ में समय बिताएंगे। यूहन्ना रसूल समाचार 17 अध्याय उसका 3 पद में ऐसे पढ़ता है, अनंत जीवन ये है कि वे तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। एक व्यक्ति उसका उद्धार के समय में वो जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर का तौर पर अपना जीवन में स्वीकार करता है और उस समय उद्धार के समय में परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे जानता है, मतलब व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ एक रिश्ता में आता है और व्यक्तिगत तौर पे प्रभु को जानता है। और वही जो जानकारी है वो है उद्धार। अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जब हम परमेश्वर को और यीशु मसीह को जब जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, उसी समय हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन उस जानकारी में हम लोग हमेशा रहना नहीं है और हमारा मसीही जीवन में उस जानकारी में प्रभु की पहचान में हम लोग बढ़ते जाना है और ये हम लोग देख सकता है। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 8 पद में हम ऐसे पढ़ता है, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को
हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़े समझता है, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। इधर हम देख सकते हैं पौलुस अपना जो व्यक्तिगत तौर पे उसका जीवन का कुछ घमंड के बात है और इसका पहले पदों में बताता है, और उसके बाद पौलुस कहता है कि प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण ये सब वस्तुओं को हानि समझता है। संसारिक जो तरफ से देखने से उनका जो भी उसका लाभ का विषय है, उसका घमंड का जो विषय है, ये सब कुछ जो है मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण वो हानि समझता है। और नीचे हम लोग देख सकता है उसको कूड़ा समझता है, मतलब एकदम बेकार बोलकर उन्होंने समझता। अगर प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से हम लोग समझेंगे और उसको पहचानेंगे, उसके साथ में समय बिताकर जब प्रभु को अधिक से अधिक हम लोग पहचानेंगे, तब संसारिक बातों को, संसारिक जो तौर पर हमारा जो भी विषय लाभ का है, वो सब हम लोग इस प्रकार हानि समझ सकता है। और इसलिए और मसीह का पहचान की उत्तमता हम लोग प्राप्त करना है, ये हमारा जिंदगी भर ये होते रहना है। दिन प्रतिदिन उसकी पहचान की उत्तमता में हम लोग आगे बढ़ना, अधिक से अधिक प्रभु को जानना है या जानने के लिए हम लोग कोशिश करना है। और हम उसका फिलिपियों का पत्र 3:10 में हम पढ़ते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करें। इधर पौलुस का इच्छा हम लोग देख सकता है, अधिक से अधिक उसको जाने, उसको पहचाने, और उसका जीवन का एक लक्ष्य है, एक मकसद है कि कैसे हम प्रभु को मैं ज़्यादा जान सकता है, ज़्यादा उसको पहचान सकता है, और उसी के लिए वो आगे बढ़ता है। और प्रभु को जैसा भी हो उसको जाने, उसको समझे, उसके उस पहचाने, ताकि हम मसीही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और ऐसा प्रभु को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानने से, उसको पहचानने से हमारा जीवन में क्या लाभ होगा, क्या लाभ हो सकता है। हम लोग पत्रस का दूसरा पत्री 1 उसका 4 में, दूसरा पत्रस 1:4 में हम लोग ऐसे पढ़ता है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जब हम प्रभु के साथ में रहेंगे और उसको अधिक से अधिक पहचानेंगे या पहचानने के लिए कोशिश करेंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे ईश्वरीय स्वभाव, जो प्रभु के स्वभाव हमारे जीवन में आएंगे और उस ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी हम लोग बन सकता है। प्रभु का जैसा, उनका स्वभाव के जैसा हम लोग अपने आप हो जाएंगे, बन जाएंगे, और ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी हम लोग बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे जानना जो उद्धार है, उसी समय हमारे उद्धार के समय में हम परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे जानता है, और उस जानकारी में हम लोग आगे बढ़ता है, दिन प्रतिदिन उसके बारे में समझने के लिए, पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग कोशिश करता है। और प्रभु के बारे में जो पूरा जानकारी जब हमें मिलेगा, मतलब असली जानकारी हमें जब मिलेगा, वो प्रभु का आगमन में, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें ले जाएंगे, तब जैसे वो है वैसे हम उसको देखेंगे और उसको हम लोग जानेंगे। पहला यूहन्ना 3 उसका 2 यूहन्ना का पहला पत्री 3 2 में हम लोग ऐसा पढ़ता है, ये प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानता है कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि
उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। जब वो प्रकट होगा, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, तब उनको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। अभी हम जितना भी प्रभु के बारे में जानने के लिए हम लोग कोशिश करें, हमारा जानकारी पूरा नहीं होगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे तब क्या होगा, हमारा जानकारी जैसा वो है वैसा हम उसको देखेंगे, वैसा ही हम उसको जानेंगे। तभी हमारा ये पहचान, प्रभु का बारे में जो जानकारी या पहचान पूरा होगा, पूरा रीति से जैसा वो है वैसा हम उसको देखेंगे। वो हमारा धन्य आशा है, प्रभु ने हमें दिया हुआ हमारा आशा है, भरोसा है। और इसलिए प्रभु हमें सहायता करे। जब हमें इस दुनिया में रखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु को अधिक से अधिक जाने, पहचाने, और जितना अधिक हम उसको जानेंगे उतना अधिक हम उसका अनुरूप में बदलते जाएंगे, ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी हो जाएंगे। इसी प्रकार एक धन्य मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आप सभी को मदद करे, सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा।